जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होगा। तो यहाँ पे सही जवाब है हाइड्रोजन। तो अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, इसको H11 से डिनोट किया जाता है। ड्यूट्रियम, इसको H12 से, और तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, इसको H13 से लिखा जाता है। और हाइड्रोजन का जो ये तीसरा समस्थानिक है H13, यह रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता को दर्शाता है, तो याद रखिएगा ट्राइटियम। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। देखिए, प्रकाश जो है ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। और प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा निर्वात में। कितना? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो देखिए, सन की बात करें तो ये एक गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। और हमारा सन जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन बम ये दोनों के दोनों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि परमाणु बम की बात करें तो ये अनियंत्रित विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे अनियंत्रित होगा, नियंत्रित नहीं। आगे देखिए, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो याद रखिएगा दूध से। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है पूछा गया था एग्जाम में, तो क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस 2023 के लिए अभी इस चैनल पर जितने भी क्लास चल रहे हैं सभी क्लास का टाइमिंग दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितने भी क्लास होते हैं सभी के PDF प्लस नोट्स टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आप सभी पढ़ सकते हैं एक बार। आगे देखिए, प्राथमिक सोने के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो प्राथमिक सोने के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है कर्नाटक। आगे देखिए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? बृहस्पति को। अब देखिए, वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। जबकि दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि। दोनों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कब धारण की थी?
चलिए 7 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, काबुल में। बाबर ने 1504 में काबुल में बादशाह की पदवी धारण की थी और बाबर ने ही 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बाबर का मकबरा है काबुल में। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। इस प्रश्न को आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। दारा सिकों को कहाँ दफनाया गया था। चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, दारा सिकों को दिल्ली में दफनाया गया था। दारा सिकों कौन थे, तो शाहजहां का बड़ा बेटा था और इन्होंने ही भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। किसने, तो दारा सिकों ने। आगे देखिए, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1928 में इसका गठन हुआ था। 1928 में और क्या क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन आया था और नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों 1928 में। और 1928 में ही बारदौली सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के सभी समाज सुधारकों ने क्या किया। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 19वीं शताब्दी के सभी समाज सुधारकों ने सामाजिक अत्याचार की निंदा की थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर स्थित है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा ये जावा में स्थित है। अगर सबसे बड़ा मंदिर की बात करें तो अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। और सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर की बात करें तो बोरोबुदुर है जो कि इंडोनेशिया के जावा में है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो बहुत ही सिंपल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इसे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान जो है ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हुआ था। आगे देखिए, संगमरमर क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है जो कि CaCO3 है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और संगमरमर क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब है ये एक प्रकार का कायांतरित शैल है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी ये किस शहर में स्थित है, तो गुजरात के भावनगर में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन 42वां संशोधन। ये कब हुआ था, तो 1976 में। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। आगे देखिए, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है।
तो सबसे पहले ध्यान रखना है पंचायती राज का शुभारंभ किस राज्य से होता है, तो राजस्थान के नागौर से। कब, तो 2 अक्टूबर, नोट कर लीजिए 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज का शुभारंभ होता है। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के तहत मिला था, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 73वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब है कुल स्थान का 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए। और पंचायती राज में आरक्षण का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 243D में, इसे भी ध्यान रखेंगे 243D। आगे देखिए संविधान संशोधन की व्याख्या करने के लिए संविधान पीठ में कितने न्यूनतम न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन 5। आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या होगा, पारसियों को। आगे देखिए ग्राफीन होता है, चलिए किसके लिए आंसर बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर दें। तो ग्राफीन होता है, याद रखिएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। आगे देखिए पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम क्या है, तो कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो यह है पानी। देखिए ठोस अवस्था में किस रूप में मिलता है, तो ठोस में बर्फ, गैस में भाप और द्रव में पानी के रूप में। तो पानी हमारा सही जवाब है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो जोड़े में पूछे 23 जोड़ा और संख्या में पूछे तो 46। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, जोसेफ प्रिस्टले ने। यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। विलियम हार्वे ने क्या किया था, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि, तो इसका रीजन है प्रेशर कुकर के भीतर क्वथनांक का बढ़ जाना। यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा, चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो बहुत ही सिंपल है, उसका रंग काला होगा। आगे देखिए सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे हड़बड़ी में गलत आंसर बताएंगे, तो पहले ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन ए में क्या है, 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चों ने ऑप्शन बी को बताया है जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड नहीं होता है, 8 मिनट 16 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए आप सभी को प्रश्न को पढ़ना है, फिर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, फिर जवाब देना है। तो आंसर क्या होगा, 8 मिनट 16 सेकेंड, ना कि 8 सेकेंड। दूरदर्शी का उपयोग होता है, तो दोस्तों दूरदर्शी का उपयोग होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। यहाँ पर सही आंसर है ए ऑप्शन। आगे देखिए पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है, तो यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। याद रखिएगा क्या, क्लोरीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी का मापन होता है सेक्सटेंट से।
तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया।